हेलो एवरीवन, कैसे हैं प्योर सोल। आई होप आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जो कि होगी पिके कार्ड रीडिंग। इसमें 2 पाइल्स होंगी। ये लव रीडिंग है। हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की, आपके लवर की, स्पाउस की, इसमें लव, उसमें कनेक्शन में कोई भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। हम देखेंगे आपके लिए उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो टेक इट इजी। ठीक है, अब मैं आपके लिए पहली पाइल के लिए पहले कार्ड शफल कर लेती हूँ। 2 कार्ड्स लूंगी मैं पाइल 1 के लिए और 2 कार्ड्स लूंगी मैं पाइल 2 के लिए। ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। और लास्ट में हम यूनिवर्स की तरफ से एक एक हमारे लिए एडवाइस के तौर पे कार्ड लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम पाइल 1 के लिए ले लेते हैं। नंबर 1 है पाइल ग्रीन कलर और सेकंड है ऑरेंज। पाइल 1 ग्रीन के लिए हम 2 कार्ड ले लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी। पाइल एक कार्ड आ गया हमारे पास पाइल 1 के लिए। चलिए एक कार्ड हम और ले लेते हैं पाइल 1 के लिए। दो कार्ड आ गए हमारे पास पाइल 1 के लिए। चलिए अब हम पाइल 2 के लिए 2 कार्ड ले लेते हैं। एक कार्ड आ गया हमारे पास, एक कार्ड, 2 कार्ड आ गए। ठीक है गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 के साथ। उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है उनके लिए। देखिए फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल और सेकंड कार्ड है द टेम्परेंस। दोनों ही कार्ड बैलेंस के हैं। आपके जो पार्टनर हैं, जो भी लव इंटरेस्ट हैं, वो दो किसी चीजों में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद पैसे की वजह से उन्होंने पहले आपको इग्नोर किया होगा, लेकिन अब वो आपके पास आना चाहते हैं और इसके लिए वो एंजल से भी प्रे कर रहे हैं कि वो उनको बैलेंस में लाए। आपको, उनको आपकी याद आ रही है। वो अपने पेंटिकल्स में काम करते हुए भी बहुत ही ज़्यादा, जैसे ना, मतलब पैसा भी है उसमें। पहले जगल करते रहते थे, अब है उनके पास पैसा भी है। ठीक है, कोई और चीज़ भी होगी जो उनका कार्मिक हो, कह सकते हो। उसमें भी वो जगल कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन सोच वो आपके बारे में ही रहे हैं। उनका ध्यान आपकी तरफ है, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बहुत सोच रहे हैं, वो खुश नहीं हैं। और यूनिवर्स से, एंजल से प्रे कर रहे हैं कि वो उनको बैलेंस दे, वो उनकी हेल्प करें। पहले उन्होंने आपका वैल्यू नहीं किया था, लेकिन एट प्रेजेंट उनको आपकी बहुत कद्र है। और वो जो आपके साथ चीज़ें करी हैं उनके लिए बहुत, मतलब रिग्रेट में है, बहुत सोच रहे हैं मैंने क्या किया। पेंटिकल्स में भी पैसा भी है लेकिन खुश नहीं है। क्योंकि खुश क्यों नहीं है? क्योंकि आप उनके साथ नहीं हैं।
और वो बैलेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं बैलेंस में अपने आप को लाने की, लेकिन वो ला नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी याद भूल ही नहीं रही ना उनको। वो आपको किसी भी तरह भूल नहीं पा रहे हैं, किसी भी चीज़ में बिजी होने के बाद भी वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये है पायल 1 की रीडिंग। चलिए अब हम पायल 2 के लिए रीडिंग करते हैं, जो ऑरेंज कैंडल है। टू ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स। टू ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स। आपके जो पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं वो ये है कि वो पहले भी ना बहुत ईगो में थे अपने, अभी भी उनमें ईगो है। ठीक है, अभी भी उनमें अपना ईगो है और वो ईगो में ही है। भले वो परेशान है, वो आपको याद कर रहे हैं, लेकिन एक ईगो है जो उनके रास्ते में आ रही है। उनकी लाइफ में आपके ना होने की वजह से हलचल मची हुई है, मतलब वो आपके लिए परेशान हैं, लेकिन उन्होंने अपने हार्ट के आगे 2 सोर्ड्स से उसको हार्ट को क्लोज, मतलब अपने दिल को क्लोज किया हुआ है। अपने दिल की बात सुन ही नहीं रहा, आंखों में पट्टी बांध रखी है अपने हार्ट के आगे। उन्होंने क्लोज किया हुआ है अपने हार्ट को। उस जो वो कह रहा है आपकी उनको याद आ रही है, लेकिन वो उसकी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो किस लिए तैयार नहीं है? क्योंकि वो ईगोस्टिक पर्सन है। उनके जो रास्ते में आ रही है वो आपके पास आना भी चाहते हैं, वो आ नहीं पा रहे हैं। वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि वो उनकी ईगो आ रही है रास्ते में। जो उनका दिल बोल रहे हैं, जो उनकी इंट्यूशन बोल रही है, लेकिन वो फिर भी अपने दिल की बात सुन ही नहीं, अपने दिल की बात सुन ही नहीं पा रहे, सुनना ही नहीं चाहते। ठीक है, पायल 2 ये थी रीडिंग आपके लिए। अब हम देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है। चलिए देख लेते हैं, 2 कार्ड आ गए हमारे पास कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। फर्स्ट के लिए है कम्युनिकेशन इज की। आपके बातचीत करने का एक जरिया है आपकी, कि जो भी उनकी प्रॉब्लम है या जो वो किसी टेंशन में है, जो कुछ बातें वो आपको बताना चाहते हैं, वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। और इस प्रॉब्लम को, इस रिलेशन को ठीक करने का एक ही गाइड वो यूनिवर्स गाइडेंस कार्ड दे रहे हैं कि कम्युनिकेशन इज की। बात करना ही एक केवल तरीका है कि आप अपने रिलेशन को सही कर सकते हैं, जो भी आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। ठीक है, आपका जैसे मर्जी कार्ड आए हैं, लेकिन यूनिवर्स की गाइडेंस ये है आपके लिए कि आपके जो भी पर्सन हैं वो भले जितने मर्जी ईगो में है, अपने दिल की बात सुनना नहीं चाहते हैं, आपकी तरफ अपने आने से वो अपने आप को रोक रहे हैं। अपने दिल से उनको दिल जो बोल रहा है, उनकी इंट्यूशन, गट फीलिंग जो बोल रही है, वो उस चीज़ को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो अपनी ईगो में है, लेकिन फिर भी आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपके लिए मैसेज है, ए विन विन आउटकम इज फर्स्ट। आपके लिए आगे जीत है। वो जो भी मर्जी कर लें, लेकिन आखिरकार वो आपके पास ही आएंगे और आपका रिलेशन बहुत स्मूथ चलेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल वो इस चीज़ को ज़रूर समझ जाएंगे। इसलिए बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच पाइल 1 एंड पाइल 2। अब मैं आपको मिलूंगी
आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।